अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आज का व्लॉग है मेरा घर। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। तो यहाँ से ना मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये हमारा दरवाज़ा है, ठीक है, जो जहाँ से हम लोग ना घर में इंटर होते हैं। जब ये घर बना था ना, ये घर ना पार्टीशन, अक्सर लोगों के ना मुझे कमेंट आते हैं कि आपका घर पार्टीशन से पहले का है, मतलब कि जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सेपरेट हुए थे तब का है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि हम लोग पहले से यहाँ रहते थे या फिर नहीं, हम लोग बात, ठीक है। तो ये दरवाज़ा तब का ही बना हुआ है। उसके बाद ना यहाँ पे ये जो वाशरूम आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाशरूम और ये नलका जो है ये हम लोगों ने बाद में बनाया है। जो यहाँ पे पहले वाशरूम बना हुआ था ना, वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई क्योंकि घर इतना पुराना है। तो उसकी वजह से हमने ये दोबारा बनाया, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना ये भी काफ़ी ख़राब हो गया। इसकी सारी ना ये भी छत जो है ना वो गिर गई है, तो काफ़ी इसकी भी हालत ख़राब हो गई है। बाकी ये कि इस तरफ ना हमने यहाँ पे ना ये कोई किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जब होता है ना मौसम सर्दियों का या फिर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, गर्मी कम होती है, तब हम लोग ना यहाँ पे खाना बना लिया करते थे। और उसके बाद ना हम लोगों ने ना ये यहाँ पे तंदूरी रखी हुई है। जो कमरा आपको मेरे पीछे ये वाला कमरा नज़र आ रहा है ना, ये कमरा हम लोगों ने ना बाद में बनाया था। ये कमरा जो पुराना घर है ना, उसका ये कमरा हिस्सा नहीं है। कमरा हमने बाद में बनाया। इसको अब ना हम लोगों ने दुकान बना लिया है, जिसमें मेरे भाई ने ना कुछ मतलब मोबाइल रिपेयरिंग और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि जाहिर सी बात है रोज़गार तो हमारे मुल्क में है नहीं, तो इस वजह से गुजारा वगैरह करने के लिए ना छोटी सी हमने दुकान बनाई हुई है। तो इसके बाद आगे आ जाए, ये यहाँ पे ना ये जो है ये सारी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से ना हम लोग जाते हैं छत पे। तो उसके बाद आगे आ जाए, ये आपको नज़र आ रहा है वक़्त गुजरने के साथ साथ ना ये सारी जो है ना इसका बना हुआ ये बरामदे की बाहर वाला हिस्सा, ये आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा आंधी या बारिश वगैरह आती है ना तो ये नीचे गिर जाते हैं। ऐसे करके ये सारा टूट गया है। तो ये हमारा बरामदा है। तो बरामदे के अंदर ना ये देखेंगे ना, हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन और ये सारा सामान जो हमारा स्टोर रूम का है ना वो हमने यहाँ पे रख दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ना अपनी बाइक खड़ी कर लेते हैं। और ये जो लकड़ी आपको नज़र आ रही है, ऐसा ना अंदर आके ज़रा छत दिखाना, ये क्यों लगाई हुई है, अंदर आके दिखाओ। ये ना छत यहाँ से ना टूट गई है, ठीक है। तो छत टूटने की वजह से ना जो गार्डर है ना वो नीचे को आ रहा था, तो हम लोगों ने ना उसके नीचे ये लकड़ी रख दी है ताकि वो नीचे गिरे ना। मतलब काम तो बहुत ख़तरनाक है, इसकी काफ़ी ईंटें भी टूट गई हैं ना इस बरामदे की। आगे आ जाए, तो ये इस बरामदे में हमने अपना एक छोटा सा किचन बनाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग सुबह नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बनी हुई है जिनके बर्तन वगैरह रख लेते हैं। यहाँ हमने अपनी फ्रिज रखी हुई है। और आगे ना एक और कमरा है, ये आप देख रहे हैं, ये कमरा ना सारा इस तरह से ना मतलब बिल्कुल टूट गया है। और नीचे हाँ, तो अक्सर ना हमारे घर अचानक से हमारे रिश्तेदार या कोई हमसाया आ जाए ना, तो हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हो तो वो हमें कहेंगे कि ना तुम लोगों को डर नहीं लगता, मतलब ये इस पर से सारी छत के अंदर से ईंटें भी गिरी हुई हैं, बाले भी काफ़ी टूटे हुए हैं और यहाँ से तो बहुत ही ख़राब है, नीचे बैठ गया ना, तो तुम लोगों को डर नहीं लगता कि अचानक से अल्लाह ना करे छत गिर जाए या कुछ भी। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई और जगह हो तो हम लोग यहाँ क्यों बैठें। तो अब हमारा घर है ये, तो हमने यहीं पे बैठना है। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जो चीज़ जैसे लिखी है उसको तो कोई टाल नहीं सकता। तो आगे आ जाए, एक छोटा सा स्टोर रूम और किचन की तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे हम खाना तो नहीं बनाते, लेकिन बर्तन वगैरह और जो सारी चीज़ें ना वो हम यहाँ रख लेते हैं। इसकी भी हालत अंदर से ना काफ़ी नाजुक सी है। तो उसके बाद आगे आ जाए, इसके बाद ना ये जो है ना ये हमारा वो कमरा है जिसमें ना हम लोग सारा दिन अंदर रहते हैं, मतलब सोते हैं और बैठते हैं, इसी कमरे में हम बैठते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये ना हमारे घर दो बड़े कमरे हैं। एक ये कमरा है, यहाँ पे हम लोग दोपहर में सोते हैं और यहाँ पे हमने ये बेड रखा हुआ है। और यहाँ पे ना ये इस तरफ हमने चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, जो भी होती हैं एक्स्ट्रा चारपाइयाँ जो हम इस्तेमाल नहीं करते, वो यहाँ पे हमने रखी हुई हैं। ये कमरा ना बाकी कमरों की निस्बत थोड़ा सा ठीक है और ना इस यहाँ गर्मी भी कम होती है। तो बाकी ये है कि सामान वगैरह गाँव के घरों में ऐसे ही होता है, हमारे घरों में सामान वगैरह इतना वो नहीं होता, जैसे होता है ना कि सोफ़े सेट वगैरह वो नहीं होता। हम लोगों ने ऐसी चीज़ें नहीं मतलब लगाते, ऐसे हमने बस ऐसे चारपाइयाँ वगैरह रखी होती हैं। तो
दूसरा कमरा ना ये वाला है। इस कमरे के अंदर ना जो भी मेरी अम्मी की पेटियाँ वगैरह और जो भी उनको शादी का सामान मिला था ना वो हमने यहाँ पे रखा हुआ, और सामान सारा वैसे का वैसे आप देखें ना तो हमने कवर किया हुआ है। सामान को कभी हमने जोड़ के या निकाल के देखा ही नहीं है ना, हमारे पास इतनी जगह थी कि हम इन चीज़ों को इसमें से बाहर निकालते और कहीं पे मतलब सजाते या कुछ भी। तो ये जैसे आई हैं, मतलब अब समझो कि कोई 24-25 साल एज तो होगी मेरी, तो ये चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को हमने कभी निकाल के नहीं देखा। और ये कमरा बहुत गर्म है क्योंकि ये धूप के सामने है, इस वजह से हम लोग यहाँ सोते भी नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये कमरा जो है ना हमारा, ये छत के ऊपर बना हुआ है, तो इस कमरे की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप देख रहे हैं सारी ना इसकी छत जो है ना वो गिर गई है, और इसकी छत गिर के ना इसके ऊपर आ गई है। ये वही रूम है जो नीचे बैठ गया है, क्योंकि इसकी छत जो है ना, और अक्सर होता क्या है, जब ये बड़े बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं आपको, इन सुराखों में से पानी आता है, पानी यहाँ जमा हो जाता है और फिर पानी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ना वो कमरा बैठ गया है। तो बहुत इस तरह का ना सीनिया का ना एक असूल बना हुआ है कि एक दौर था लोग आपकी अच्छाई की वजह से आपको सलाम करते थे, और आज का दौर है लोग देखते हैं कि आपके पास आपका घर कैसा है, आप कहाँ पे रहते हैं, रिश्तेदार उसके हैं, जो बंदा खाता पीता है या जिसका घर अच्छा है, लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते। यकीन करें हमारे कितने रिश्तेदार और हमारे बहन भाई ना हमें सिर्फ इस वजह से छोड़ गए हैं, हमसे मिलने नहीं आते कि भाई आप लोगों के पास तो जगह नहीं है बैठने के लिए, आप तो बहुत गरीब हो, आपका घर ऐसा है, आप लोग तो। हालांकि अल्लाह का शुक्र है हमारे हालात जैसे भी रहे ना, हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, ना किसी से कभी कुछ कहा है कि हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। और अगर आप लोग किसी से कुछ कह देंगे ना तो आप इस कदर मैं कहती हूँ ना कि वो हो जाएंगे ना, बुरे बन जाएंगे कि पता नहीं क्या ही चीज़ है। तो इस वजह सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। फिर हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कम से कम हमारे पास अपना घर तो है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, वो किराए के घरों में रहते हैं। तो बाकी ये कि हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। आज ये टाइम है, इंशाल्लाह ताला ये टाइम भी नहीं रहेगा। पहले हमारी ना यहाँ पे 2 फैमिलीज़ थी, तो हमारी जो दूसरी फैमिली थी ना, उन्होंने हमेशा में यही कहा कि हम लोगों ने ना बहुत जल्द घर बना लेना, हम सेविंग कर रहे हैं। उन्होंने सेविंग्स की, उन्होंने अपने लिए घर बनाया, हमें यहाँ पे छोड़ के वो लोग चले गए। और यकीन करें ये घर ऐसा है कि जब बारिश आती है ना, लोग बैठ के बारिश को एंजॉय करते हैं कि बारिश है, अल्लाह की रहमत है। और जब बारिश होती है ना, हम लोगों को नींद नहीं आती। अगर रात में बारिश हो जाए, हम उठ के देखते हैं कि कहीं छत से पानी तो नहीं आ रहा, कहीं सेन में पानी तो नहीं भर गया, क्योंकि हमारा सेन पूरा हमारे कमरे के दरवाज़ों तक पानी आ जाता है, इतना पानी भर जाता है। और फिर हम मोटर लगा के और सम टाइम बाल्टियों के साथ हमें पानी निकालना पड़ता है, और हमारे हमसाए अपने घरों के दरवाज़ों में खड़े होकर देख रहे होते हैं कि इनके घर में इतना पानी भर गया और ये कैसे पानी निकाल रहे हैं। और उसके बाद ये कि एक दफ़ा पता है क्या हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार इतनी बारिश हुई थी, हम रात सो गए, सुबह उठ के मैं देखी, हालांकि हम रूम में सो रहे थे, कमरे में पानी इतना था कि मैंने जब चारपाई से नीचे देखा तो मेरी चारपाई के बराबर पानी था। और यकीन करें मैं उस दिन चारपाई पे बैठ के इतना रोई कि या अल्लाह, मतलब क्योंकि हर इंसान अपने लिए अच्छा चाहता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से होता है ना कि देर होती है, या जो चीज़ जब मिलनी होती है तभी मिलनी होती है। तो बस कभी कभी इंसान सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों है, आखिर मैं क्या करूं कि मैं अपने घर के हालात बदल सकूं, या मैं क्या ऐसा करूं जिससे सब चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन हम सब्र कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कि मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देख के आगे शेयर कर दिया करें। अब मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।